अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसका जो है वो स्ट्रिंग है मुआशी तरक्की व मनसूबाबंदी, इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ये इसका टाइटल है। इसके अंदर हम जैसे हमें टाइटल से नज़र आ रहा है कि मुआशी तरक्की के इकोनॉमी जो है वो कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे ग्रो कर सकती है, और मनसूबाबंदी और उसकी ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए हमें कैसी प्लानिंग या कैसी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि पहले तो हम समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, और इसी तरह से उस ग्रोथ को हासिल करने के लिए हमें किस किस्म की प्लानिंग करनी चाहिए। मुआशी तरक्की ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी जो शय है वो तरक्की के बगैर, ग्रोथ के बगैर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। जैसे हम इंसान हैं, हमारी भी एक ग्रोथ का प्रोसेस है। हम भी छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते चले जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। यानी टाइम के साथ साथ हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हमारी ग्रोथ होती रहती है, और हम एक अपने जो पीक पॉइंट है उसको टच कर लेते हैं। तो किसी भी इकॉनमी के लिए भी इसी तरह से ज़रूरी है, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही होती है, लोग ज़्यादा होते जा रहे होते हैं, वसाइल कम होते चले जा रहे होते हैं। तो ज़रूरी होता है कि मुल्क को ग्रोथ की तरफ लेके जाया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अशिया व खदमात पैदा की जाएँ, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएँ, और अपने मुल्क को खुद कफ़ील बनाया जाए एक लंबे अरसे के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुआशी तरक्की के अंदर आ जाएंगी। अब हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। मुआशी तरक्की से मुराद किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना है। ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान जदीद और तरक्की याफ्ता ज़राए को इख्तियार करके इंसानी वसाइल की बेहतरी के ज़रिए और सरमायाती ज़राए को बरूए कार लाते हुए मईशत में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाती हैं कि मुल्क की खाम कौमी आमदनी बढ़ती है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है, अवामुन्नास को तालीम, सेहत, रोज़गार और तफरीह के बेहतर मौक़े मैसर आते हैं। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ देखें, अपना बैंकिंग सिस्टम की तरफ देखें, तो आज से 8-10 साल पहले मुख्तलिफ मेथड्स होते थे उन बिज़नेसेस को रन करने के लिए, और आज हम देखें तो जदीद तरीके हैं। यही बेसिकली ग्रोथ है, यही बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट है। कि पहले हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, फिर फ़ोन आ गए, इंटरनेट नहीं होता था, फिर इंटरनेट आ गया, उसके बाद हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स की जो टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके अंदर हमारे पास ये टच स्क्रीन आ गई, फिर एंड्रॉयड्स आ गई, फिर एप्लीकेशंस आ गई कि हम बैठे बैठे अब जो भी चाहें वो उस फ़ोन के ज़रिए, एक फ़ोन के ज़रिए से कर सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में अगर हमने कोई मैथमेटिकल छोटा मोटा काम करना तो हम कैलकुलेटर ख़रीदते थे बाज़ार से, इंग्लिश की डिक्शनरियाँ हमें ख़रीदनी पड़ती थी बाज़ार से, टाइम के लिए हमें घड़ी बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती थी। इसी तरह से बहुत सारी अशिया या चीज़ें हम अलग अलग ख़रीदते थे, लेकिन आज हमें वो सब चीज़ें उस मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मुयस्सर हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, इंसान भी इस तरह से ग्रो करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। इसी तरह से जो हमारे मुख्तलिफ शोबा जाते, एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर के अंदर पुराने ज़माने में पहले खुद हल चलाया जाता था, फिर जानवरों की मदद ली गई, फिर आजकल ट्रैक्टर आ गए और जदीद मशीनरी आ गई है जिसके थ्रू जो है वो काश्तकारी की जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डेवलपमेंट है, किसी भी एक चीज़ का, किसी भी एक कैटेगरी की डेवलपमेंट हम इसको इस तरह से कहेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं कि कोई मुल्क भी तरक्की करेगा। जैसे हमने कौमी आमदनी देखा था कि इंडिविजुअली हम देखते थे कि जो लोग हैं वो आमदनी कमा रहे हैं, और अगर उनका मजमुआ ले लिया जाएगा, उनकी अगर आमदनी बढ़ रही है, उनकी आमदनी का मजमुआ ले लेंगे तो कौमी आमदनी बन जाएगी। इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऐसे कि हर एक सेक्टर, हर एक शोबा जब डेवलप कर रहा होता है तो उसका कलेक्टिव नेम जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। इस डेवलपमेंट से होगा क्या, जैसे हमने देखा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, हमें ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर होंगी, ज़्यादा अशिया मुयस्सर होंगी, बेहतर तालीम के मौक़े मुयस्सर होंगे, बेहतर सेहत के मौक़े मुयस्सर होंगे, हमें बेहतर रोज़गार मिल पाएगा,
हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं या हम लोग हैं, हम जॉब मार्केट में जाएंगे तो हमें आसानी से जॉब्स मिल जाएंगी और हमारा जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी, पहले से एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस का नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या मुआशी तरक्की है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि मुआशी तरक्की होती क्या है, यानी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है आर्थर लुइस की। मुआशी तरक्की अशिया और खिदमात की पैदावार में इजाफा का नाम है, कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल अशिया कितनी ज़ायद पैदा की गई और कितनी ज़ायद खिदमात जो हैं मुहैया की गई। इस इजाफे का माशरती बहबूद या तस्कीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अशिया और खिदमात की पैदावार में इजाफे के अमल की वजह से लोगों की तस्कीन पहले से कम हो जाए। उसके बाद H.F. विलियमसन की डेफिनेशन है, मुआशी तरक्की या मुआशी नशोनुमा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी मुल्क या ख़ित्ते के लोग दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अशिया और खदमात की फ़ी कस मिकदार में मुसलसल इजाफ़ा कर रहे हों, कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती चली जा रही है। पहले जितनी अशिया पिछले साल पैदा की गई थी उससे ज़ायद अशिया इस साल पैदा हो गई मुल्क के अंदर। जो ज़्यादा है वो ये मायर और बाल्डविन की जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। इसके अंदर प्रॉपर वे के अंदर समझाया गया है कि मुआशी तरक्की क्या होती है। इसको हम पढ़ लेते हैं, आप लोगों ने भी यही तारीफ़ याद करनी है। मुआशी तरक्की एक ऐसे अमल का नाम है जिसके दौरान किसी मईशत में हकीकी कौमी आमदनी तवील मुद्दत तक बढ़ती रहे और अगर तरक्की की शरह आबादी में होने वाले इजाफे से ज़्यादा हो तो फ़ी कस कौमी आमदनी भी बढ़ती है। ये बहुत जामे डेफिनेशन है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो फ़ी कस कौमी आमदनी का फार्मूला देखते हैं उसके अंदर दो चीज़ें हैं, ऊपर क्या है कौमी आमदनी और नीचे क्या है आबादी। तो अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि कौमी आमदनी ऊपर बढ़ जाए तो उसकी वजह से मुआशी तरक्की होगी, ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम आबादी को रोक नहीं सकते हैं। जो उसका फार्मूले का निचले वाला हिस्सा है उसने बढ़ना ही बढ़ना है। अब हमें ये देखना होगा कि आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है या हमारी कौमी आमदनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, दोनों में कंपैरिजन करना होगा। यानी कि अगर कौमी आमदनी भी दुगनी कर दी हमने और नीचे से आबादी भी दुगनी होगी तो फ़ीकस आमदनी पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो तो उतनी ही रहेगी। अब हमें ये देखना है कि आबादी जो है वो दुगनी ना हो बल्कि थोड़ी बढ़े और कौमी आमदनी दुगनी हो जाए, उस चीज़ को हम कहेंगे कि हमारी मुआशी तरक्की है, इकनॉमिक डेवलपमेंट है, कि हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए और आबादी उस तेज़ी से नहीं बढ़ी है। तो इनके मुताबिक ये जो चीज़ है ये मुआशी तरक्की कहलाएगी। ये तारीफ़ जो है वो याद करनी है। इसी तारीफ़ के अंदर जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब 4 की डेफिनेशन है कि रसद के हवाले से जो सप्लाई चेन है उसमें क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। उसके लिए कब हम कहेंगे कि रसद के अंदर जो है वो ग्रोथ हुई है, कि नए मुआशी वसाइल की दरियाफ्त हो, पैदावारी जिद्दत साजी हो, कि नई टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें, फ़नी सलाहियतों में तरक्की हो, जो टेक्निकल एजुकेशन है या टेक्निकल स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएं, मुआशी नशोनुमा में तेज़ी हो, जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो तेज़ हो। तो ये रसद वाले हिस्से में जो है तब्दीलियाँ आएंगी और तलब वाले हिस्से में क्या होगा, म्यार ज़िंदगी हमारा लोगों का बेहतर होगा, हमारी आमदनियों में इजाफा होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा होगा और हमारा जो आबादी है उसमें जो है वो इजाफा वगैरह भी उसमें शामिल हो जाएगा। अब मायर बाल्डविन कह रहे थे कि ये सिर्फ 2-3 साल का अरसा नहीं है, ये भी आपने बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन 20-25 साल का अरसा है जिसमें कोई मुल्क तरक्की करता है। ये ऐसी ग्रोथ नहीं है कि बस आपने आज कोई काम किया और कल जो है आपको ग्रोथ जो है वो हासिल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो अमल है ये बहुत लंबे अरसे पे मुहित होता है, यानी कि 20 से 25 साल का अरसा इसके अंदर दरकार होता है कि हमारा मुल्क आहिस्ता 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 तरक्की करता है। जैसे हमें पता है कि रिसेंटली क्या हुआ है, कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस से इकॉनमी एकदम नीचे की तरफ चली गई है। अब ये नहीं होगा कि जितनी तेज़ी से वो नीचे गई उतनी ही तेज़ी से वो ऊपर आएगी, उसको बहुत टाइम लग जाएगा ऊपर आने में। इसकी मिसाल ऐसे हम ले सकते हैं कि जैसे अगर हम मोटरवे में यहाँ से लाहौर जा रहे हैं और हम तकरीबन 120 की स्पीड के ऊपर हैं और हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं, अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से क्या होगा कि हमारी गाड़ी तो एकदम रुक जाएगी, लेकिन हमें 120 की स्पीड पर जाते जाते उतना उससे कई गुना ज़्यादा टाइम वापस लगेगा कि हम उस जो हमारी स्पीड थी उसको वापस अचीव कर सकें। यही ग्रोथ है, यही मुआशी तरक्की की स्पीड है
کہ اگر ایک دم سے بریک لگ گئی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسی اگلے سیکنڈ کے اندر ہی وہ واپس اسی پوائنٹ کے اوپر آ جائے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ وقت درکار ہوگا اس پوائنٹ پہ اکانومی کو واپس لانے کے لیے۔ اب جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے کیا کہ اکانومی میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہو گئی ہے، گروتھ جو تھی ہماری وہ نیگیٹو ہو گئی ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم 5-6 مہینے کے اندر واپس اسی پوائنٹ کے اوپر آ جائیں گے جہاں سے گروتھ نیچے گئی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا ان چیزوں کو واپس اچیو کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے کارخانے بند ہو گئے، بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئی، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، بہت سارے لوگوں کا مالی نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کا جانی نقصان ہو گیا، تو یہ بہت سارے فیکٹری، اکانومی جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ خراب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو پھر قابو میں لانا اس کے لیے بہت لمبا عرصہ یا وقت درکار ہوتا ہے، اور اسی میں آہستہ 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 لوگ پھر جو ہے حکومتیں جو ہیں ان چیزوں سے واپس نکلتی ہیں۔ تو ہمیں بھی ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے تقریباً سارے ممالک کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ واپس اس پوائنٹ کے اوپر آ جائیں جہاں سے اکانومی نیچے کی طرف گئی ہے، یعنی کہ اب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کو پھر اتنا ہی ہمیں ٹائم جو ہے وہ لینا پڑے گا، اس کو واپس اپنے جو پوائنٹ تھا جہاں سے وہ نیچے آئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، تقریباً سارے ممالک کو ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو اب فی الحال وقت ہم اس ٹاپک کو یہیں تک رکھتے ہیں جس کے اندر ہم نے اس کا کانسیپٹ سمجھ لیا۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا ملک معاشی ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا جو ہم نے فارمولے میں فی کے سامدنی والی چیز دیکھی تھی اس کو ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو پیمائش کے طریقے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔